दोस्तों, ये एक ऐसी खौफनाक फिल्म है जिसने सचमुच लोगों को डरा दिया है। असली लोक कथाओं पर आधारित इस कहानी में अजीब घटनाएं, डरावने सीन और माहौल आपको डर से भर देगा। तो अपने दोस्तों को टैग करके साथ में देखना शुरू करें। ये कहानी शुरू होती है अवेई और अजन नाम के एक प्यारे जोड़े से, जो अपने सोते हुए बच्चे को देखकर बहुत खुश है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से उनके बच्चे के लिए आया एक पार्सल उनकी ये खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर देगा। अजन जब उस पार्सल को खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उनकी बहन के गुजरे हुए बच्चे की चीजें भेजी है। खिलौनों और कपड़ों के साथ एक पुरानी धुंधली किताब भी है जिस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा है। जोड़े को ये नहीं पता था कि ये शब्द असल में एक शैतानी मंत्र है। कुछ महीनों बाद उनका बच्चा इतना चिपकू हो जाता है कि हर वक्त अजन के साथ ही रहना चाहता है, वरना रोने लगता है। पूरी तरह थक चुकी अजन को एक दिन अलमारी में वही पुरानी लोरी की किताब मिलती है। उसे देखकर वो सोचती है कि क्यों न इसे आजमाया जाए, खासकर जब उसके पति ने इसका अनुवाद भी कर दिया है। जैसे ही उसने हल्के से वो लोरी गाना शुरू किया, बच्चा तुरंत चुप हो गए। लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि बाहर कमरे में रखे शीशे में अचानक दरारें आ गई थीं, जैसे कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। बच्चे के सो जाने के बाद पति पत्नी ने आराम से बात करने का मौका पाए, मगर रात में अजीब चीजें होने लगी। आधी रात को अजन की अचानक नींद खुली और उसने बच्चे के कमरे के कैमरे में देखा कि कोई परछाई सी दिखी। वो ध्यान से देखती है तो उसे बच्चे के बिस्तर के पास किसी का चेहरा नजर आता है। घबराई हुई अजन फौरन जाकर चेक करती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद कैमरा खराब हो गया है, इसलिए उसने उसे अलमारी में रख दिए। वापस सोने की कोशिश में ही थी कि लिविंग रूम में रखे तोते ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिए। साथ ही किसी चीज के टकराने की आवाजें भी आने लगी। अजन को लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, लेकिन जब उसने दरवाजे की झिरी से देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया और ये भी नहीं देखा कि लिविंग रूम का शीशा और ज्यादा दरक गया था। अगली सुबह जब बच्चा सो रहा था, अजन ने सोचा कि वो अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताए। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आई, उसके पति ने शीशे में एक डरावना चेहरा देखा और हड़बड़ा गए। अजन को लगा कि उसके पति अब उसे पसंद नहीं करते, तो वह गुस्से में बच्चे को लेकर घर से बाहर चली गई। घर में नया बेबी मॉनिटर लेना जरूरी था, तो वो उसे खरीदने के लिए बाजार पहुंची। जैसे ही वह बच्चों के मॉनिटर के पास पहुंची, अचानक स्क्रीन पर अजीब सी खामियां आने लगीं और एक भयानक भूत धीरे धीरे स्क्रीन पर नजर आने लगा। तभी अचानक पूरा सुपरमार्केट अंधेरे में डूब गए। अजन ने सोचा कि ये बिजली की दिक्कत है और जल्दी से किसी स्टाफ को बुलाने लगा। लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए आवाज लगा रही थी, एक खाली शेल्फ के पास अचानक एक भूत आकर खड़ा हो गया, जो उसके बच्चे को छीनने की कोशिश करने लगा। इसी बीच एक स्टाफ सदस्य वहां आ गया और सब कुछ फिर से सामान्य हो गए। स्टाफ की हैरानगी देखकर लगा जैसे उसने कुछ भी अजीब नहीं देखा था। डरी हुई अजन बच्चे को लेकर घर लौट आई, लेकिन अजीब घटनाएं वहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात अजन अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी कि बाहर अचानक बिजली कड़कने लगी और एक पल में घर में अंधेरा छा गए। तभी उसे ऐसा लगा कि कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, जबकि उसका बच्चा तो उसकी गोद में ही था। वह हिम्मत करके बच्चों के कमरे में गई और वहां देखा कि बिस्तर पर एक और बच्चा है। जल्दी से उसने चादर उठाई, लेकिन वह एक गुड़िया निकल। तभी अचानक उसके पीछे की अलमारी का दरवाजा एक काले पंजे से धीरे धीरे खुलने लगा। अजन अब इतनी डर गई थी कि घर जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो बच्चे को लेकर ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। उसने पति को बताया कि घर में कुछ बुरा साया है। पति घर आया और हर जगह देखने के बाद भी उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन गलती से उसकी प्यारी तोता मर गए। अजन ने कसम खाई कि उसने सच में एक डरावनी महिला का चेहरा देखा था। उसकी बात सुनकर उसके पति ने वह पुरानी किताब निकाली और उसमें एक तस्वीर दिखाते हुए बताया कि आज सुबह उसने भी इस भूत को शीशे में देखा था, जिससे वह डरकर पीछे हट गया था। दोनों ने सोचा कि शायद ये सब उनके तनाव की वजह से हो रहा है और इस किताब में सच में कुछ नहीं होगा, पर फिर भी उन्हें ये किताब अजीब लगी और इसे फेंकने का फैसला किया। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को बच्चा फिर से रोने लगा और उसके रोने की आवाज सुनकर अजन का पति उसे चुप कराने गए। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज को सुनते सुनते वह गलती से नीचे कचरा कमरे तक पहुंच गया और वहां उसे महसूस हुआ कि वह अजीब सी रोने की आवाज किताब से आ रही है। उसे समझ आ गया कि इस किताब में कुछ गड़बड़ है, तो वह इसे वापस ले आया और उस पर मौजूद तस्वीरों को ध्यान से देखने लगा। उसी वक्त अजन अपने बच्चे को सुला रही थी और एक अजीब घटना फिर से घटी। अभी एक पल पहले बच्चा उसके पास था, लेकिन एक अजीब सी आवाज के साथ पल भर में बच्चा अचानक गायब हो गए। इसके बाद बच्चे की रोने की आवाज अचानक कंबल के नीचे से आई। अजन डर गया। उसे लगा कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसलिए वह जल्दी से कंबल के अंदर गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, उसे लगा जैसे वह एक अदृश्य जगह में पहुंच गई और उसे अपने बेटे का पता नहीं चला। अचानक उसने कुछ छुआ और अगले ही पल अजन बहुत डर गई और बिस्तर से बाहर निकली, लेकिन उसने देखा कि उसका प्यारा बेटा वहीं था। पति जब वहां पहुंचे तो उन्होंने समस्या की गंभीरता को समझा। फिर
फिर दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाने का फैसला किए। पति ने बच्चे को लेकर एक एक्सॉर्सिस्ट के पास जाने का सोचा, जबकि अजन ने किताब के पिछले मालिक अपनी बहन सिया को खोजा। लेकिन कुछ साल पहले उसकी बहन अचानक मानसिक रूप से बीमार हो गई थी और उसने अपने बच्चे को गलती से मार दिया, इसलिए उसे मानसिक अस्पताल में डाल दिया गया। जब सिया को पता चला कि उनकी मां ने वह किताब अजन को भेजी थी, तो उसने पहले यह पूछा कि क्या अजन ने उसमें गाने वाला लोरी गाया, और जब उसे पता चला कि अजन इसीलिए आई है, तो उसने बताया कि इस किताब में एक दानव लिलित है। सिया ने कहा कि उसने भी किताब में गाया लोरी गाने के कारण ही अपने बेटे को खो दिया। इसी समय अजन का पति एक्सॉर्सिस्ट से लिलित के बारे में जानकारी ले रहा था। उसे पता चला कि लिलित पहली महिला थी जिसे भगवान ने आदम की पत्नी के रूप में बनाया था। जब वे एक साथ थे तब आदम उसे प्यार का यह गाना गाता था, लेकिन बाद में भगवान ने लिलित को ईडन से बाहर निकाल दिए। ऐसा कहा जाता है कि वह भेड़ियों के साथ सोती थी और एक विकलांग बच्चे को जन्म दिए। बाद में लिलित ने देखा कि आदम और हव्वा ने एक परफेक्ट बच्चे को जन्म दिया, जिसे वह जलने लग। तब से उसने आदम और हव्वा के बच्चों को चुराना शुरू कर दिए। अंत में भगवान ने आदम की संतानों की प्रार्थना सुनी और लिलित को नर्क में भेज दिए। लेकिन लिलित ने परफेक्ट बच्चों को चुराने के लिए लोरी में एक जादू मिला दिए। जब भी माताएं यह गाना गाती है, वे अनजाने में लिलित को बुला लेती है। यह दानव बहुत शक्तिशाली है, एक्सॉर्सिस्ट भी उसके सामने नहीं टिक पाते। लेकिन उसने अजन के पति को एक अन्य शक्तिशाली एक्सॉर्सिस्ट के बारे में बताए। समय न होने के कारण पति ने बच्चे को घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्हें पता चला कि नलका खुला रह गया था। उसने बच्चे को जमीन पर रखा और बाथरूम में जाकर साफ सफाई करने लगा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गए। इसी समय एक 2 सिर वाला जीव अचानक प्रकट हुआ और अकेले बैठे बच्चे को घूरने लगा। एक दान ने मेज पर रखा फूलदान गिरा दिया और उसके तीखे टुकड़े बच्चे के सामने गिर गए। लेकिन ठीक समय पर अचन वापस आ गईं और उनके साथ थी सिया। जैसे ही वे घर में प्रवेश करती है, अचन और सिया तुरंत घर के सभी शीशों को कपड़े से ढक देती है, क्योंकि दानव अक्सर शीशे के जरिए अंदर आता है। इसी समय अचेन के पति को एक रहस्यमय फोन कॉल आता है। वह सुनते हैं, हेलो, मुझे पता है कि आपके पास एक किताब है, मुझे बताया गया है कि आपको मदद चाहिए, जॉन। फोन रखने के बाद अचेन के पति तुरंत बाहर निकलते हैं और दानव ताड़ने वाले विशेषज्ञ से मिलते हैं। विशेषज्ञ ने उस किताब का थोड़ा अध्ययन किया और समझ गया कि दानव एक अनुष्ठान कर रहा है। इस अनुष्ठान में 3 चरण होते हैं। पहले चरण में बच्चे की नींद में लिलित को बुलाने के लिए लोरी गानी होती है। यह कदम अचेन पहले ही कर चुकी है। दूसरे चरण में अशुद्ध खून से माहौल को संक्रमित करना होता है। तभी अचेन के पति को याद आता है कि कुछ दिन पहले उनका तोता गलती से मरा था और उसका खून फर्श पर गिर गया था। अब दानव को सिर्फ आखिरी चरण में बच्चे का खून चाहिए। जैसे ही अचेन के पति दानव ताड़ने वाले विशेषज्ञ से मदद मांगते हैं, दानव पहले से ही बच्चे को निशाना बना चुका है। जब अचेन सो रही होती है, दानव चुपचाप बच्चे के बिस्तर के पास पहुंचता है, लेकिन तभी बच्चा अचानक रोने लगता है। आजेन बच्चे को उठाकर तुरंत गोद में ले लेती है। तभी सिया भी दौड़कर वहां आती है। वह बच्चे को ले लेती है और आजेन से कहती है कि वह थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन वह चुपके से आईने को खोलकर लिलित को बुलाने वाली लोरी गाना शुरू कर देती है। आजेन, जो बाथरूम में चेहरा धो रही होती है, जब वह यह फेमिलियर गाना सुनती है तो उन्हें कुछ गलत लगने लगता है। लेकिन जब वह वापस बच्चे के कमरे में आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनकी बहन ने बच्चे के हाथ में सुई चुभोकर दानव को बुलाने की तीसरी क्रिया पूरी कर ली होती है। अब बस लिलित के आने का इंतजार है ताकि वह बच्चे को ले जा। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अपने बच्चे को दानव से वापस पा सके। इसलिए जब से आजेन ने बच्चे को जन्म दिया, उनकी बहन ने माँ से वह किताब मंगवाने के लिए कहा था और वह रोज प्रार्थना करती थी कि वह लोरी गा सके। दूसरी ओर दानव ताने वाला विशेषज्ञ आजेन के पति को एक मोमबत्ती और एक मंत्र देता है। कहता है कि ये चीजें लिलित को भगाने में मदद करेंगे। आजेन का पति थोड़ी संदेह के साथ घर की ओर बढ़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक दानव प्रकट होता है। आजेन का पति बिना समय गवाए कार छोड़कर भाग जाता है। उसे एक मजबूत आभास होता है कि बच्चे को खतरा है। सच में छोटी सिया, जो अपने बच्चे के लिए पागल हो चुकी थी, ने आजेन को जमीन पर गिरा दिया और देखा कि लिलित बच्चे को ले जा रही है। जब आजेन होश में आई तो उसने देखा कि उसकी बहन और बच्चा दोनों गायब है और वह लगभग टूट गया। लेकिन अगली ही सेकंड उसकी बहन फिर से पीछे के शीशे से बाहर आई और उसे खींचकर अंदर ले गई। इसी समय घर लौटे आवे ने बिस्तर पर एक अजीब जीव को देखा और समझ गया कि लिलित ने बच्चे को ले लिया है। उसने देखा कि आजेन भी शीशे में फंसी हुई है। आवे ने कुछ पूछने से पहले आजेन को अचानक शीशे से खींचकर गिरा दिया और वह एक शवों के ढेर पर गिर गया। पास में लिलित का एक दास, जो 2 सिर वाला था, उसकी टांग पकड़कर उसे शवों के ढेर में दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ठीक इसी समय बहन सिया ने आकर उसे बचाए। उसने आजेन को बताया कि अपने बच्चे को खोजने के लिए उसे धीरे धीरे उसका नाम लेना होगा। सच में जब आजेन शांत होकर ऐसा करती है तो उसे फेमिलियर रोने की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत उस आवाज की ओर चल पड़ती है। इस बीच जो आवे शीशे के बाहर फंसा हुआ था, उसने उस ताबूत को जलाया जो तंत्रज्ञ ने उसे दिया था, और अब वह घर के सभी शीशों में अपनी पत्नी की छाया की तलाश कर रहा है।
आजेन उसे देख सकती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही है। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ जाती है और एक दानव अचानक प्रकट होता है। वह तुरंत अबे के हाथ से मोमबत्ती का स्टैंड छीन लेता है और मोमबत्ती बुझा देता है। लेकिन अबे के पास एक जादुई मंत्र था। जैसे ही वह मंत्र पढ़ना शुरू करता है, दानव पीछे हटने लगता है और मोमबत्ती फिर से जल उठती है। इसी बीच आईने की दुनिया में आजेन ने अंततः बच्चे का कमरा ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ सैकड़ों बच्चे थे जो उसे रोकने के लिए एक साथ रोने लगे। लेकिन उसने माँ के प्यार की शक्ति को कम आंक लिया। आजेन सफलतापूर्वक अपने बच्चे को ढूंढ लेती है और उसे लेकर जाने ही वाली होती है। तभी लिलिथ प्रकट होती है और बच्चे को छीन लेती है, जिससे आजेन गिर जाती है। आजेन जान की बाजी लगाकर लिलिथ से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह दानव की बराबरी नहीं कर सकती। लिलिथ बच्चे को नीचे रखकर आजेन को मारने ही वाली होती है। तभी उसकी बहन एक टूटे आईने के टुकड़े से लिलिथ पर वार करती है और बच्चे को आजेन के पास भेज देती है ताकि वह बच्चे के साथ भाग सके। लेकिन उसकी बहन लिलिथ का मुकाबला नहीं कर पाई और 1 मिनट में ही लिलिथ के हाथों मारी जाती है। लेकिन अंत में आजेन उस प्रकाश की ओर बढ़ती है जो उसके पति के पास है और अचानक बाहर निकल जाती है, लेकिन लिलिथ भी उसके पीछे आती है। अबे यह देखकर तुरंत मोमबत्ती और जादू के मंत्र का इस्तेमाल करके उसे पीछे धकेल देता है। अब बचकर निकले दोनों पति पत्नी अपने बेटे की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि उनकी गोद में बच्चा असल में बहन का बच्चा है। तब आजेन को समझ में आता है कि बच्चे का अदला-बदली किया गया है, क्योंकि एक महिला अपनी जान की बाजी लगाकर सिर्फ माँ के प्यार के लिए ही ऐसा कर सकती है। ठीक है, आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं हूँ शियांगयो, अगली बार मिलते हैं।